कि बाबरी मस्जिद को तोड़ के उसमें मंदिर बनाया जा रहा है, तो ज्ञानवापी मॉस्क इस बाबरी मस्जिद 2.2 दोबारा एक कम्युनल एजेंडा के साथ देश में मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने के वजह से ऑप्रेस मार्जिनलाइज सेक्शंस को दोबारा यूज करने के लिए सरकारी कर रही है। वो ये बोलेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर दोनों आसपास और एक बहुत ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आज तक वहाँ रहा, तो क्यों कोशिश किया जा रहा है कि इस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब किया जाए? क्यों ये सरकार चाह रही है कि इस मुद्दे को वो कम्युनलाइज करे कि वहाँ के लोगों का शांति This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Kareem Wedding Mall, Easy Buy at Orchid Mall, and by Orbis International School. सर, किस लिए प्रोटेस्ट कॉल किया गया था यहाँ पे जेएनयू में? ये प्रोटेस्ट कॉल इसलिए हुआ, कल रात हमें जानकारी मिली कि हमारे बहुत खास प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रतन लाल, जो लगातार जनहित के मामले पर सवाल करते रहते हैं, कहते रहते हैं, सत्ता के खिलाफ भी बोलते हैं, सवाल करते हैं। उनको कल रात एक फेसबुक पोस्ट के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हमने इसी के लिए कॉल दिया कि लगातार देखा जा रहा है कि इस देश में कि जो भी प्रोफेसर, जो भी बुद्धिजीवी, जो भी इंटेलेक्चुअल अपनी बात कहने की कोशिश करता है, उसको सीधे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। और एक तरह से सीधे सीधे संविधान पे हमला हुआ। एक तरफ हम संविधान में कहते हैं कि व्यक्ति की आज़ादी है और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसको कुचल कर सीधे सीधे गिरफ्तारी हो रही है, किसी को मार दिया जा रहा है। तो इसके लिए आज हमने इस प्रोटेस्ट का कॉल दिया। ज्ञानवापी के नाम पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उसके समर्थन में या उनके सपोर्ट में कोई आवाज उठाता है, जैसे प्रोफेसर रतन लाल जी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ये सब माइनॉरिटीज को मतलब घेरने की एक पॉलिटिक्स है, टारगेट करने की पॉलिटिक्स है, क्या चाहती है सरकार? बिल्कुल आज मैं इस बात के लिए, इस अभी का वक्त ये है कि हम किस चीज को अहमियत दें। हमारा वक्त इस तरह का है कि आज एजुकेशन में सब कुछ खत्म किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर तमाम जितने भी हाशिए के वर्ग के छात्र, उनको बेदखल करने की पूरी साजिश हो रही है। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि मंदिर और मस्जिद में लोग उलझे रहें और इसी के साथ साथ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो चाहती है कि एक धर्म को सीधे सीधे खत्म किया जाए, उनको साइडलाइन किया जाए, उनको आउटलाइन किया जाए, उनको उस हाशिए पर डाल दिया जाए और जिसमें मुसलमान सबसे ऊपर है और मुसलमान को लगातार हमला कर रही है। जेएनयू के जो एक्टिविस्ट हैं या आप हैं, जैसे क्या राय रखते हैं ये ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का मुद्दे पे? और जैसे बहुत सारी मस्जिदों के बारे में बातें की जा रही हैं, यहाँ तक की जामा मस्जिद के बारे में बात की जा रही है, क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? हमारी राय ये है कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा को बचाना। हम चाहते हैं कि मेरी आने वाली नस्ल, जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, वो बेहतर शिक्षा, 120 रुपए की शिक्षा ग्रहण कर पाएगी कि नहीं, उसको हम चाहते हैं कि सरकार और इस देश के तमाम लोग जो भी सोचते समझते हैं, जिनको लगता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, जिनको लगता है कि आज नौकरी का दर इतना कम हो गया है कि नौकरियां मिले लोगों को, तमाम लोगों को, महिलाओं को मिले, दलितों को मिले, मुसलमानों को मिले, वो हमारे लिए अहम विषय है। ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि प्रोफेसर रवि के ऊपर जो दलित प्रोफेसर हैं उनके ऊपर इब्लिट ने किस तरीके से हमला किया और अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई भी और पुलिस ने भी कोई भी इसका एक्शन नहीं लिया है जो परपेट्रेटर्स हैं। और उसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से प्रोफेसर रतन लाल जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो अपने अभिव्यक्ति के लिए, वो जो बात रखने की आज़ादी है, उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक पे और उन्होंने अपने व्यूज रखे फेसबुक पे और उसकी वजह से उनको साइबर सेल ने अरेस्ट कर दिया। कहा जा रहा है तो वो शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि धार्मिक अगर मजाक कोई उड़ा रहा है हमारे देश में, कम्युनलिज्म कोई ला रहा है और नफरत गर्दी कोई ला रहा है, तो वो है संघ, वो है बीजेपी, वो है ईडीए और जितने भी प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं, जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री को, रतन लाल खुद एक हिस्ट्री के प्रोफेसर है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है उसको बचाया जा सके। हमारे इतिहास को जो दोबारा रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, उसको नए सिरे से लिखने की कोशिश की जा रही है और एकदम गलत फैक्ट्स को यूज करके, फैक्ट्स भी नहीं बोल सकते, मन गढ़ंत कहानियों को यूज कर करके हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और उसी के खिलाफ प्रोफेसर रतन लाल जैसे तमाम एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, लॉयर्स खड़े हैं और उन तमाम लोगों पे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि अटैक, तमाम लोगों के राइट
और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आज अटैक, और हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी की नफरत की राजनीति को ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकार दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशंस का यूज करके अपने एजेंडा को आगे पुश कर रही है। प्रोफेसर रतनलाल एक मुखर आवाज है, एक्टिविस्ट हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है उस आवाज को दबाने के लिए सब किया जा रहा हो? देखिए, प्रोफेसर रतनलाल एक दलित प्रोफेसर है, और अगर हम देखें कि वो अम्बेडकर नामा नाम के एक पेज चलाते हैं और जिसके थ्रू वो कई अम्बेडकर के थॉट्स को, पेरियार, फुले के थॉट्स को डिस्कस करते हैं। और इसी बात से ये सरकार, ये बीजेपी, आरएसएस डरती है कि अगर हम सब सोचने लगे और हम सब अपने सोच को, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम जमीन पे उतारने लगे, तो इससे उनको थ्रेट है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है आज का यूथ, आज का जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो चाहते ही नहीं है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखें। वो चाहते ही नहीं है कि हम पढ़े सब कुछ और डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत। वो हमारे लिए डिसाइड करना चाहते हैं कि हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम क्या सोचें, हम क्या बोलें और हम क्या पढ़ें। और इसी के खिलाफ प्रोफेसर रतनलाल जैसे तमाम प्रोग्रेसिव लोग खड़े हैं और इसी से बीजेपी को खतरा है। ज्ञानवापी के नाम से एक पॉलिटिकल सिनेरियो फिर से चेंज हो गया भारत का, जहाँ लोग महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बातें करने लगे थे। अब वापस हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर की बातें होने लगी। आपके हिसाब से ज्ञानवापी मंदिर का आपका क्या कहना है? ज्ञानवापी मंदिर देखिए, मैं खुद एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, और अगर आप देखें कि डेमोक्रेटिक इंडिया में ज्ञानवापी मस्जिद के जगह कोई मंदिर नहीं था जिसको तोड़ के उस मस्जिद को बनाया। लेकिन इसी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक देश में हमने देखा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ के उसमें मंदिर बनाया जा रहा है। तो ज्ञानवापी मॉस्क इस बाबरी मस्जिद 2.2 दोबारा एक कम्युनल एजेंडा के साथ देश में मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने के वजह से ऑप्रेस मार्जिनलाइज सेक्शंस को दोबारा यूज करने के लिए सरकार कर रही है। कोशिश करेगी हर एक जो मस्जिद हमारे देश में उसके नीचे एक मंदिर को निकालने। तो आपके हिसाब से मतलब पॉलिटिकल मुद्दा रहेगा मस्जिद का, जो है कोई आस्था की जुड़ी हुई चीज नहीं है? पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं बनारस में खुद 4 साल रही हूँ, और जितने तमाम लोग बनारस से आते हैं या बनारस गए हैं वो ये बोलेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर दोनों आसपास और एक बहुत ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आज तक वहाँ रहा। तो क्यों कोशिश किया जा रहा है कि इस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब किया जाए? क्यों ये सरकार चाह रही है कि इस मुद्दे को वो कम्युनलाइज करे कि वहाँ के लोगों का शांति? केवल बात अब ज्ञानवापी तक नहीं रह गई है, ताजमहल तक आई, दिल्ली की जामा मस्जिद तक आई, अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद तक पहुंच गई है। मैं वही बोल रही हूँ कि आने वाले समय में हर एक मस्जिद जो हमारे देश में वो खतरे में है, और हर एक उस मस्जिद के नीचे ये सरकार ये बोलने की कोशिश करेगी कि उसके नीचे जरूर कोई मंदिर रहा हो, और यही उनका एजेंडा है। वो चाहता है चाहे CA/NRC हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे आपका काउ प्रोटेक्शन एक्ट, तमाम सारी जो चीजें हैं को प्रताड़ित करने के लिए लाए थे। लव जिहाद जैसे जो लॉज हैं वो क्या है? मुस्लिम मैन को क्रिमिनलाइज करने के लिए लाए थे। तो उसी तरीके से उनका जो एजेंडा है वो हर एस्पेक्ट से उसको अनलीश कर रहे हैं। तो आज आपने प्रोटेस्ट किया प्रोफेसर रतनलाल के लिए, अगर ये मुद्दे बढ़ते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर वाले, तो इनके लिए भी JNU में आवाजें उठेंगी? बिल्कुल। JNU के ऊपर शायद सबसे बड़ा अटैक इस सरकार का इसलिए रहा क्योंकि JNU के छात्र हर एक जो मुद्दा है, हर एक समय जहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन के आवाज के साथ खड़े रहने की बात हो, या हमारे प्रोफेसर, स्टूडेंट्स जिन पे अटैक हो रहा है, जिन पे UAPA लग रहा है, उनके लिए खड़े होने की बात हो, JNU हमेशा आगे रहा है। और आने वाले समय में जब तक JNU में प्रोग्रेसिव फोर्सेज अलाइव है तब तक JNU इन सारे मुद्दों पे खड़ा रहेगा। थैंक यू मैम। चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, Easy Buy at Orchid Mall, and by Orbis International School.